तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं सीबीसीटी की क्लास में बूटिंग प्रोसेस। तो आज ये मान लीजिए कि फर्स्ट टॉपिक यही है क्योंकि हमें कंप्यूटर का बूट होना पता होना चाहिए। दूसरा, हमें कंप्यूटर बूट होना तो पता चल जाता है, लेकिन इंटरनल तरीके से कंप्यूटर कैसे बूट होता है ये अभी नहीं पता। एक्सटर्नल तरीके से तो हमने बता दिया कि क्या है टॉपिक का नाम, कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस। क्लियर है? अब ये हमारा जो बूटिंग प्रोसेस होता है देखा जाए तो ये तो होता है नॉर्मली स्विच ऑन करो, ऑन स्विच ऑन करने से पावर मतलब पावर सप्लाई ऑन करने से हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। ठीक है, ये था नॉर्मली पावर ऑन हो जाता है। अब हमारे सामने क्या आता है, डेस्कटॉप पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और उसके बाद जैसे लोड होने के बाद हमारे सामने क्या आती है, डेस्कटॉप स्क्रीन आती है जिस पर क्या दिखते हैं हमें, आइकन। ठीक है, और यहीं से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। बट अब हमें ये चीजें याद नहीं रखना है, हमें ये तो एक्सटर्नल तरीके से पता चल चुका है कि कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस कैसे होती है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी तरीके से। अब इंटरनल देख रहे हैं मतलब अंदर चीजें क्या चलती है, तो आज हम वही प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू यू हमारा जो कंप्यूटर है पूरा डिपेंडेंट किस पे है, एक कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है, सभी को पता है। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होना जरूरी है, और कंप्यूटर में अगर सीपीयू नहीं है तो वो कंप्यूटर भी डब्बा है। ठीक है ना, क्योंकि सारा प्रोसेस का काम कौन करता है, सीपीयू। अब इसका यही पूरी मदद करता है हमारा कंप्यूटर सप्लाई ऑन करने में प्लस कंप्यूटर को स्टार्ट करने में। क्लियर है? तो सीपीयू जो है, जैसे सीपीयू पावर ऑन होता है तो सीपीयू का आपने देखा होगा सीपीयू आवाज करने लगता है, फैन ऑन हो जाता है उसका। ठीक है, तो जैसे ही सीपीयू में लाइट आती है, जैसे ही सीपीयू में लाइट आती है, आते ही तो सबसे पहले क्या लोड होता है, तो हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो किसके अंदर होती है, मदरबोर्ड पर होती है। तो सीपीयू जो होता है, सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। तो हम आपको एक चीज सिखाना चाह रहे हैं कि सीपीयू में भी मेमोरी है ना, जो प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू के नजदीक ही है। कौन कौन सी, एक प्रोसेस बताया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मेमोरी प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग क्या काम करता है, रजिस्टर। हालांकि ये मेमोरी नहीं होती है प्राइमरी, लेकिन इसका जो नेचर होता है, नेचर मतलब इसका नेचर ये है कि आहिस्ता रूप से थोड़ी देर के लिए अपने आप में डाटा रखता है, उसके बाद ये डाटा खो देता है या लॉस कर देता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, तो रजिस्टर जो है एक मेमोरी है, और रजिस्टर के बाद कौन सी मेमोरी मिलती है हमें, कैसी मेमोरी मिलती है, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सी मिलती है, तो हमें सीधे क्या मिलने लगती है, रैम और रोम। तो पूरी कहानी हमने ये क्यों बताई कि ये सभी क्या है, मेमोरी है। मेमोरी मतलब याद रखने की क्षमता या कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी। क्लियर है? तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि रजिस्टर और कैश को तो हमने एक कैसी मेमोरी मानी है, अस्थायी मानी है, लेकिन होती नहीं है। ये किसका पार्ट होती है, सीपीयू का। तो सीपीयू के बाद हमें क्या मिलेगा, और रैम के बाद क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ये होना चाहिए ना, रैम और रोम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये अब रैम क्यों नहीं होती, इसका पार्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है रैम, वो क्या करती है, जैसे करेंटली जो एक्टिवली हम डाटा चलाते हैं वो किसमें रहता है, अगर अचानक से लाइट चली जाए तो क्या डाटा रहेगा, ये नहीं रहेगा ना। लेकिन रोम क्या हमने बताया था, एक अपवाद है, बताया था कि रोम एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, पावरफुल मेमोरी है, लेकिन जब इसमें डाटा स्टोर किया जाता है तो ये परमानेंट हो जाता है। तो कंप्यूटर हो या मोबाइल, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप या टैबलेट,
कोई भी सिस्टम हमारे पास है तो उसमें रोम में हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। अगर हम बात करें, आप लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि आपने देखा होगा मोबाइल है हमारे हाथ में, और मोबाइल में अगर लाइट नहीं आ रही है तो वो मोबाइल डब्बा है, क्योंकि उसमें कोई स्क्रीन नहीं है, कोई फंक्शन वर्क नहीं कर रहे हैं। तो वो फंक्शन मैन जो बेस क्या होता है, बेस का हर सॉफ्टवेयर का बेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना स्क्रीन नहीं आएगी, स्क्रीन नहीं आएगी तो आइकन्स नहीं आएंगे, आइकन्स नहीं आएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, अब जब बड़ी चीज है तो बड़ा स्पेस घेरेंगे, तो क्या होता है, रैम तो थोड़ी देर के लिए डाटा रखता है, इसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन रोम बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। रोम में हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किए जाते हैं, जैसे विंडो हुआ, एंड्रॉइड हुआ, आईओएस हुआ, मैक हुआ, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम किस में रहते हैं, रोम में। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये तो है मेमोरी हमारी, लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहले एक्टिव कौन होगा, सीपीयू, और सीपीयू के बाद कौन एक्टिव होता है, रोम। अब रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो सीपीयू एक्टिव हुआ, और सीपीयू के बाद कौन एक्टिव हुआ, रोम। अब ये रोम बहुत बड़ी कहानी है रोम की, क्योंकि ये पूरा कंप्यूटर डिपेंडेंट है, मतलब कंप्यूटर इस पे ही डिपेंड है। अगर ये नहीं होगी तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद जैसे रोम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें लोड हुआ, रोम में। अब रोम के बाद हमें मिलेगा पोस्ट, क्या मिलता है, पोस्ट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है, तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पोस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो पोस्ट होता है पावर और सेल्फ टेस्ट, नाम से ध्यान में आ रहा होगा कि पावर मतलब बिजली, जैसे ही बिजली ऑन होती है तो ये खुद की टेस्टिंग करने लगता है, क्या करने लगता है, टेस्ट, कैसे, टेस्ट, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना कि सीपीयू जो है जैसे लोड होता है तो किसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, रोम में। अब रोम के बाद अपने आप कौन एक्टिव हो जाएगा, पोस्ट, मतलब अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो लोड हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद ये चेक करता है पोस्ट कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी एक्सटर्नल पार्ट जुड़े हैं, जैसे सीपीयू है, सॉरी जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये सभी ढंग से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या नहीं, इसकी टेस्टिंग कौन करेगा, ठीक है। पोस्ट का काम है देख रेख करना, चेक करना कि सिस्टम सही से लोड हो रहा है या नहीं। अब कंप्यूटर में जैसे हमने सीपीयू ऑन किया तो तुरंत हमारे में रोम में ऑपरेटिंग सिस्टम तो आ गया, लेकिन उसके बाद अदर जो डिवाइसेस एक्सटर्नली जुड़ी है वो कौन चेक करेगा, पोस्ट। समझ में आया। अब ये जो अंदरूनी चीजें हैं उनको चेक करेगा, ठीक है, अंदर से ये सॉफ्टवेयर में सही काम कर रहे हैं या नहीं, ये पोस्ट का काम है। अब पोस्ट के बाद जो ये चीज एक्टिव होगी वो होगी बायोस, क्या होती है, अब बायोस क्या होता है, तो हमें पता है बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्लियर है, क्या फुल फॉर्म होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब जैसे ही सीपीयू में सीपीयू एक्टिव होता है और रोम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो सीधे किसको एक्टिव कर देता है, तो ये प्रोसेस ऐसे चलती है। पोस्ट जैसे एक्टिव होगा पोस्ट किसको भेजेगा, बायोस। अब बायोस का काम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब कंप्यूटर से जुड़े जितने भी आउटपुट हो या इनपुट हो उन सभी सिस्टम्स को कौन चेक करेगा, समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, एक पूरी इंटरनली प्रोसेस बता रहे हैं। आप एक्सटर्नली तो सभी को पता है कि स्विच ऑन करो, सीपीयू से पावर ऑन करो, अपने आप डेस्कटॉप दिखने लगता है और हम अपना काम करने लगते हैं। बट अब हमें सीखना है इंटरनली कैसे करते हैं, तो क्या प्रोसेस चलती है, हमारे सामने ये चीजें सेकंड्स में हो जाती है, मोबाइल्स में और कंप्यूटर में थोड़ा टाइम भी लगता है।
लेकिन जब अपन पढ़ने में बैठ जाए तो अपन को ज्यादा समय लग रहा है समझने में, लेकिन ये कुछ मिनट की प्रोसेस है। तो सीपीयू से रोम, रोम से पोस्ट और पोस्ट से बायोस एक्टिव हुआ। अब हम यही सीखना चाह रहे हैं अब कि आगे क्या होता है। आगे हमारा रहेगा बायोस के बाद सीमोस। क्या रहेगा? सीमोस हम आपको पढ़ा चुके हैं, सीमोस का फुल फॉर्म बता चुके, फुल फॉर्म सारे लिखा चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बताया था। तो हमारा जो सीमोस क्या होता है, यहाँ पे बायोस की बात कौन एक्टिव होगा? सीमोस। अब ये सीमोस होता क्या है? एक बैटरी होती है। क्या होती है ये बताओ? सीमोस क्या होती है? एक बैटरी होती है। जैसे हमारा मोबाइल है, हम मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दें, वो स्विच ऑफ रखा रहेगा, जैसे ऑन करेंगे तो क्या टाइमिंग चेंज होती है उसकी? टाइम चेंज होता है? जो टाइम हमारा टाइम चल रहा है वो टाइम चेंज होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कंप्यूटर का एक पार्ट है, कौन सा? सीमोस, वो 24/7 आवर एक्टिव रहता है। आपका सिस्टम ऑन है या ऑफ है उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो हमेशा क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा, अपना काम करेगा। तो यही बताना चाह रहे हैं कि सीमोस क्या है? एक बैटरी है जो हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट चेक होने के बाद अपने आप ये क्या होती है? एक्टिव हो जाती है। और हमारे कंप्यूटर में जैसे चालू हुआ, रोम में पहुंचा, रोम के बाद पोस्ट ने अपना काम किया, बायोस ने अपना काम किया, और जैसे आपकी स्क्रीन आती है तब तक उसमें टाइमिंग सही आपको दिखने लगती है, तो सीमोस एक्टिव हो गया। अब ये सब प्रोसेस होने के बाद हमारा रैम एक्टिव होता है। क्या एक्टिव होता है? रैम क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि अब हम जो काम करेंगे, जिन्हें सेव नहीं करेंगे वो सब किसमें काम करना पड़ेगा? जब हम काम करते हैं तब भी कंप्यूटर को मेमोरी चाहिए, चाहिए ना? चाहिए। कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तब भी कंप्यूटर को क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। और अगर हमने सेव कर दिया तब भी मेमोरी चाहिए। इसीलिए तो कंप्यूटर में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कैसी होती है? टेम्पररी। और अपनी सेकेंडरी कैसी होती है? परमानेंट। ठीक है। हाँ, तो हम यही बताने वाले, सीमोस जैसे एक्टिव होता है उसके बाद कौन काम करने लगता है? रैम। और इस प्रकार से अब हमारा पूरा कंप्यूटर वर्क करने लगेगा। तो ये बताइए, ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो नोट करिए।